हेलो बच्चों। इससे पहले मैं आपको बेटा एक्सरसाइज 5.3 का एक पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें आपने अच्छी तरीके से ढंग से कर लिया होगा। और मैं बेटा इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको लगभग लगभग नहीं पूरे 3 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो इसमें अब मैं सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देख लेते हैं बेटा, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन तो पिछले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट करा चुका था। देखो और ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो बेटा ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना ये कैसे करना कैसे है, और इसको मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बेटा आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देके जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे। इसने बोला है कि 636 योग हमें दिया है बेटा। योग कितना दिया है 636। तो सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि आपको बेटा योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। योगफल का होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू बेटा क्या डी। एक अंतिम पद का फॉर्मूला और था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं दो फॉर्मूलों को आपको ढंग से और बेहतरीन तरीके से आगे करा चुका था, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है बेटा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसने बोला 636 योग दे रखा है, तो योग दे रखा तो बेटा मैं कौन सा वाला फॉर्मूला आऊंगा, योग वाला फॉर्मूला आऊंगा। अगर मुझे अंतिम पद दे रखा तो मैं अंतिम पद वाला फॉर्मूला आता, ठीक है। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमें दिया क्या है बेटा, योग दिया है। योग का मतलब होता है एस एन, एस एन बराबर 636, ठीक है। और एक हमें एपी दिए। एपी में अगर बात करूं बेटा पहला पद हमारे पास कितना होगा 9 होगा। अगर हम बात करूं बेटा सारवंतर डी का मान, तो डी का मान कितना आएगा 17 माइनस 9, और 17 में से मैं 9 घटाऊंगा तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो ए का मान है, डी का मान है, एस एन का मान है, तो कितने पद लेने होंगे। पद का मतलब एन का मान निकालना। में किसका मान निकालना बेटा, एन का मान निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए मैं ए एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे बेटा एस एन का मान दिया है, इसीलिए मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको कई करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में, पार्ट 1 में, और बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। एस एन का मान कितना है 636 बराबर बेटा एन का मान हमें निकालना है 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है मेरे पास 9 प्लस एन का मान कितना है बेटा, एन का मान कहाँ, एन का मान तो निकालना ही है ना, इंटू डी का मान है बेटा 8, ठीक है। अब देखो 2 चला जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से होगा 636 गुणा 2 बराबर एन, ब्रैकेट में कितना होगा 9 दूनी 18 प्लस 8 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा 8 एन और माइनस का 8, ठीक है। अब ये देखना मुझे 18 और 8 जुड़ेंगे घटेंगे, इसके बेटा गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12 बराबर एन। तो बेटा यहाँ होगा 18 में से 8 घटाए तो कितना बचेगा 10 प्लस 8 एन। अब बेटा एन की गुणा कर दो, 1272 बराबर 10 एन प्लस बेटा कितना 8 एन स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा इस 1272 को उधर लेके जाऊंगा। क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बेटा मेरा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण में वहां से किसका मान निकाल सकता हूँ, एन का मान निकाल सकता हूँ। यहाँ से कितना आएगा 8 एन स्क्वायर प्लस का 10 एन, इसको मैंने पहले लिख दिया, और प्लस का उधर जाके माइनस का 1272 और बराबर कितना 0, ठीक है। यहाँ पर बनेगा मेरे पास एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण तो बेटा सॉल्व करना आता होगा आपको, ये मैं आपको दूसरे चैप्टर में चौथे चैप्टर में करा चुका हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ बेटा, इसमें 2 का भाग देता हूँ। 2 का भाग मैं इसलिए दूंगा क्योंकि ये जो समीकरण दे रखा है मुझे द्विघात समीकरण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा कैसे कि सर अगर आप यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 से भाग देना है, 2 से भाग देने पर बेटा समीकरण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे होगा छोटा, देखो, क्योंकि देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, तो 2 का भाग करूंगा तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का भाग 8 में करोगे तो यहाँ बेटा 4 एन स्क्वायर,
ठीक है, 2 का इसमें करूंगा तो कितना आएगा 5n, मतलब 5n, और माइनस 2 का इसमें भाग करूंगा तो कितना आएगा 636, और बराबर बेटा कितना आएगा 0। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे करेंगे बताओ भाई। गुणनखंड सिंपल वही है कि सर पहले किसका गुणा कर दो, 4 की गुणा कर देंगे किसमें 436 में। इसको अब हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 404 की गुणा 636 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, गुणा कर लो एक बार, 6 चौक 24 का 4, और 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 12 और 2 14 हो गया ना, का 4 कितना बचा 1, 6 तक 24 और 1 25, कितना आ गया 2544। अब 2544 को बेटा हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। सही है ना, गुणा में सही करिए। ठीक है, तोड़ो बेटा, 2 से काटूंगा इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूंगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, अब फिर 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नेम 18। ठीक है, अब काटो बेटा 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53, और 53 हमारा किससे घटेगा, 53 बेटा 53 से घटेगा और किसी से नहीं घटेगा। अब मुझे घटाने पर लाना कितना, घटाने पर लाना सर 5, तो गुणा करो, ऐसी दो संख्या बनानी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो गया 48। अगर बेटा मैं 53 में से कितना घटा दूं, 48 घटा दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास दो संख्या आ गई, एक 53 आ गया और बेटा कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, तो इसको मिटा रखो क्योंकि मेरा ये किसी काम का नहीं है। संख्या बस मुझे याद है कौन कौन सी बेटा, एक 53 है और एक कितनी है 48 है। तो यहाँ लिखा बेटा मैंने 4n स्क्वायर प्लस का, पहले लिखूंगा मैं 53n, माइनस का यहाँ कितना था 48n, माइनस का 636, और बराबर बेटा कितना 0। इन सबको तोड़ दो भाई, इसको लिखा मैं, या फिर ऐसा करो ब्रैकेट हटा दो, 4n स्क्वायर प्लस का 53n, माइनस का 48n, माइनस का 363 इक्वल टू कितना 636 इक्वल टू कितना 0। अब मुझे चेक करना है पहले वाले दो पदों में कॉमन क्या है। हमें ये पता है पहले वाले दो पदों में कॉमन क्या बेटा n है, कितना है केवल n, तो यहाँ क्या बचा 4n प्लस का, यहाँ बचा बेटा 53। ठीक है, माइनस का। अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि बेटा ब्रैकेट वाली संख्या हमेशा क्या आती है सेम आती है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट, ये हमें पता चलेगा ब्रैकेट वाली संख्या क्या आएगी सेम, तो यहाँ पर कितना है बेटा 4, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 4 आएगा, ये मुझे पता है। इसका मतलब अगर मैं इस 4 का भाग इसमें करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 12, 12 चौक 48, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा बेटा कितना आएगा 12 आएगा। 12 इसमें से कॉमन आया तो 12 का भाग 48 में करेंगे 4 जाएगा, और 12 का भाग इसमें कर दो भाई, करो इसमें 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। देखो यहाँ भी 53 आ रहा है, यहाँ भी 53 आ रहा है, लेकिन जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं अगला वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर कितना होगा बेटा, देखो 4n प्लस 53 सेम है, इसको एक ब्रैकेट में रखूंगा मैं, और दूसरे ब्रैकेट कितना आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, 53 प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, और बट्टे में कितना चला जाएगा 4, एक तो n का मान ये आ गया, एक होगा n माइनस 12 बराबर 0, एक n का मान बेटा ये आ जाएगा। अब देखो n के मान यहाँ पर 2 आए हैं, अब एक चीज समझना, n का मान आ रहा है 53/2, मतलब पॉइंट में आ रहा है, क्या n का मान पॉइंट में पॉसिबल है नहीं है, क्यों n एक प्राकृतिक संख्या होगी और प्राकृतिक संख्या बेटा कभी पॉइंट में नहीं आएगी, दशमलव में नहीं है, इसका मतलब n का मान ये वाला पॉसिबल नहीं, तो n का जो मान होगा कितना होगा 12 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो AP दे रखे है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, इसमें हम अगर 12 पद लेंगे तो उनका जो योग निकालेंगे वो कितना आएगा बेटा 636 आएगा। और मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, बट भाई इजी था, है कुछ नहीं, बस इसमें गुणनखंड एक्स्ट्रा आ गए, कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। आगे देखो 5वां क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। अब ये होता प्रथम पद क्या होता है सर, प्रथम पद तो हमें बहुत पढ़ाया गया है, प्रथम पद होता है सर 5, ए होता है।
अंतिम पद सर होता है an कह दो या l कह दो, अंतिम पद है 45। अच्छा योग दे रखा है, योग का मतलब है Sn, योग का मतलब क्या है Sn का मतलब कितना है 400। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। पदों की संख्या का मतलब क्या है, एक तो हमें n का मान निकालना है और एक बेटा d का मान निकालना है, पदों की संख्या और सारवंतर। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये अंतिम पद जो दे रखा है, क्या मैं इसको a भी बोल सकता हूँ, l बोल सकता हूँ ना सर? l क्यों मान रहे हो? l इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि बेटा मुझे योगफल दिया है, अंतिम पद दिया है, a दिया है, तो यहां से मैं ना तो n का मान निकाल पाऊंगा ना ही d का मान निकाल पाऊंगा। सॉरी, यहां से हम n का मान निकाल देंगे। कैसे बेटा? यहाँ एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, योगफल वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला? योगफल का फॉर्मूला। योगफल का फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर n अपॉन 2। अब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला नहीं लगाना, हमें कौन सा लगाना बेटा? a प्लस एल वाला लगाना। सर a प्लस एल वाला क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है बेटा क्योंकि मेरे पास Sn का भी मान है, a का भी मान है, l का भी मान है, तो यहां से भी किसका मान निकाल दूंगा? n का मान निकाल दो, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना? अगर हम वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हो सकता है क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन वो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, उससे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसमें ये लगाऊंगा। अब यहां से बता बेटा एस एन का मान कितना है? 400 बराबर एन का मान बेटा मुझे निकालना है, एन का मान नहीं दिया, ए का मान है 5 मतलब 5 है और एल का मान है 45। बस आसानी से निकाल सकता हूँ मैं। कैसे? 400 बराबर एन बट्टे 2 और गुणा बेटा कितना? 50। 45 और 5 50, 2 से 50 कितनी बार कटेगा? 2 से 50 कटेगा 25 बार, तो 25 एन होगा। अब ये 25 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे, तो एन बराबर 400 बट्टे 25 होगा, तो बेटा 25 से मैं काट दूंगा, तो एन का जो मान आएगा 25 से कम 25, कितना बचा? 15, तो कितना होगा? 150 और 25 सिक्के 150, तो एन का जो सिंपली मेरे पास मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं एन का मान, लेकिन एन के मान के साथ साथ मुझे किसका मान और पूछ रहा है? डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान निकालने के लिए बेटा मेरे पास दो फॉर्मूले, कोई सा लगा दो, या तो ए एन वाला लगा दो या एस एन वाला, जो आपको बेस्ट लगे, दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटे वाला फॉर्मूला लगा लो, कौन सा? ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो सर। एस एन वाला बड़ा हो जाएगा, लेकिन कौन सा वाला छोटा होगा? ए एन वाला। तो सर ए एन वाले लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू मतलब क्या? डी। अब बताओ यहाँ पर ए एन का मान कितना है? ए एन का मान तो मतलब लास्ट पद मतलब अंतिम पद कितना है? 45 बराबर ए का मान है बेटा 5 प्लस एन का मान मैंने अभी निकाला था कितना? 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान तो निकालना ही है, अब प्लस का जरा किसका हो जाएगा? माइनस का। 45 माइनस 5 बराबर, इसमें से घटाऊंगा तो बेटा यहाँ बचेगा 15 डी। अब इसमें से घटा तो कितना बचेगा? 40 बराबर 15 डी, और ये 15 कहाँ पहुँच जाएगा? बट्टे में, तो ये होगा बेटा 40 बट्टे 15, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 8 बार, तो डी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 8/3 है। डन? कोई समस्या? हाँ भाई, ठीक है, आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी खत्म कर सकते हैं आसानी से। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या करता है। ये कौन सा हमारा? 5वां, और इसमें लगभग हमारे 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इससे थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। भाई जब से माइक बंद था और मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे लगा शायद माइक बंद ही नहीं किया मैंने। दोबारा समझाता हूँ भाई, दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई।
चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं माइक बनता, मुझे याद नहीं रहा। बस ये है कि भाई याद आ गया जल्दी, पता चली कि मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करा देता और माइक ऑफ ही रहता, पूरा मेहनत पे पानी फिर जाता भाई। जल्दी याद आ गया, ये बताया। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से ये और ये है। हमसे ये बोला है प्रथम पद बेटा 17 है, प्रथम पद का मतलब है ए बराबर 17, ठीक है। और अंतिम पद का मतलब होता है बेटा ए एन, एन का मान है 350, और जिसका सारवंतर, सारवंतर का मतलब बेटा डी, डी का मान है कितना 9। तो पूछ कर रहा है कितने पद हैं, पद का मतलब होता है एन, एक तो हमें एन निकालना है, और इसका योग क्या है, योग का मतलब होता है एस एन, एक एस एन निकालना। यहां से हमें दो चीज निकालनी, एक एन का मान और एक एस एन का मान। अब बताओ एन का मान निकालने के लिए मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगाऊं या एन वाला? भाई एस एन वाला नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास एस एन का मान नहीं है। अगर एस एन का मान होता तो फिर मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगा देता। तो मुझे किसका मान लगाना पड़ेगा? ए एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे मैं किसका मान निकाल दूंगा? एन का मान निकाल दूंगा। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना, अंतिम पद कितना है? अंतिम बेटा बेटा 350 बराबर पहला पद कितना है 17, प्लस पहले यहाँ से मुझे एन का मान निकालना है, इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है 9, प्लस का अदरक किसका हो जाएगा? माइनस का। 350 माइनस का 17 बराबर गुणा कर दो, तो यहाँ होगा बेटा 9n माइनस का 9, ये घटा दो तो ये आ जाएगा 317 घटाऊंगा तो 333, माइनस का अदरक किसका हो जाएगा? प्लस का, और बराबर बेटा कितना होगा? 9n, तो 333 और 9 कितना होगा? 342 बराबर 9n, बेटा 9 का अपन जाएगा बट्टे में, तो n बराबर 342 बट्टे 9, और 9 से बेटा कितनी बार घटेगा? 9 से घटेगा ये 9 3 27, 6 बचा, नहीं 6 नहीं 7 बचा, और 9 8 72, तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 38 आ गया बेटा। कितना आ गया? 38। अभी मुझे किसका और निकालना है? एस एन का और निकालना है। अब तो एस एन का निकालना है तो बेटा एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर, अब इसके दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा? एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब कोई सा भी लगा सकते, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बेटा ए का भी मान है, एन का भी मान है, और एल का भी मान है, तो कोई सा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रट के नहीं पढ़ाना भाई, और ना रट के तुम्हें पढ़ना, बस हमें ये समझ में आना चाहिए हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है और कौन कौन सा मान निकालना है। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? एन अपॉन टू, तो फिर बेटा मैं छोटा वाले फॉर्मूला लगा दूँ, कौन सा? ए प्लस एल वाला। तुम अगर ये भी लगाओगे ना, कौन सा वाला? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे भी आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, तुम्हें लगता है कि सर उससे आएगा नहीं आएगा, तो एक बार वो आपने मान रख के देख लेना, उससे भी सही आएगा। एन का मान, एन का मान बेटा भी निकाला मैंने 38, 38 बटे 2, ए का मान कितना? 17 प्लस, और एल का मान, एल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना? 350, तो 2 से 38 कितने बार कटेगा? 19 बार, गुणा, इनको जोड़ दो बेटा, तो ये आएगा 367, गुणा कर दो भाई, 19 सत्ते 133 का 3, कितना बचा? 13। ठीक है, 19 छिक्के 102 है, 19 छिक्के 114 है, 19 छिक्के 114, 114 और 13 कितना हो गया भाई? ये हो गया 27, 127 का होगा 7, और 127 का 7, तो इसका मतलब बचेगा कितना? 12, 19 थी 57, 57 और 2 कितना होगा? 59, 59 और 10 कितना होगा? 69। चेक कर लेना भाई, भाई कहीं गलत ना हो जाए बस। ठीक है, गुणावा करने में गलती हो सकती है। कितना आएगा? 6973। कितना आ जाएगा बेटा? 6973। ये किसका मान आया मेरा? एस एन का मान आया। ठीक है, तो यही दो वैल्यू पूछी थी मुझे, किस किस की? एक तो एन का मान पूछा था और एक किसका पूछा था? एस एन का। डन। ठीक है भाई, अगला देखो। हाँ, 7वां क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे पूछा बेटा 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर S22 मुझे निकालना है। क्या निकालना है बेटा? S22 निकालना है, जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। मतलब D का मान बेटा मुझे 7 दिया है और मुझे दिया 22वां पद। अब देखो इसमें दो चीज दे रखी है,
22 पदों का योग होता है बेटा S22, और 22 वहां पद A22। तो कोई सी भी अगर पद की बात करें तो A22 आएगा, और योग की बात करें तो S22 आएगा। 22वां पद कितना दिया है? 149 दिया है। ठीक है, अब देखो 22वां पद होता क्या? 22वां पद होता है बेटा A प्लस 21D बराबर कितना होगा बेटा? 149। अब डी का मान लगा दो यहाँ पर, ए प्लस, अब 21 प्लस डी का आया कैसे? फॉर्मूला बताया था ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जितना भी पद पूछो उसमें से हम एन माइनस वन जो होता है ना उसको हम घटा देते, एक घटा देते। 22 में पूछा तो ए प्लस 21 डी आ गया। 21 गुणा डी का मान बेटा 7, 21 सत्ते कितना होता है? 147, 7 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 147 प्लस का उधर जाके माइनस कर दो, 149 में से मैं 147 घटाऊंगा तो कितना आ गया बेटा? ये आ जाएगा मेरे पास 2। देखो ए का मान है, डी का मान है, और 22वां पद मतलब 22 पदों का योग निकालना, इसका मतलब एन का मान भी है। एन का मान कितना है? 22 है। निकाल दो बेटा, एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बेटा कितना? डी। अब यहां से ये बताओ एन का मान कितना है? एन का मान है सर 22 बटे 2, 2 इंटू ए का मान है बेटा 2 प्लस एन का मान है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 7। 2 से 22 कटेगा 11 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ बेटा 21 बचा, 21 की गुणा कर दो 7 में, 21 गुणा 7 पर कितना है? 147। और 147 में मुझे कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है बेटा, कितना आ जाएगा? 151। अब 11 की गुणा कर दो भाई इसमें, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16। ठीक, ये क्या आएगा बेटा? 22 पदों का योग मतलब S22 आ जाएगा कितना? 1661। ठीक, कितना है बेटा? 1661। बढ़े आगे, चलो 8 उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। वही निकालना बेटा, योग ज्ञात करना है तो S51 निकालना। अभी मैंने 22 पदों का योग निकाला था, अब मुझे निकालना है 51 पदों का योग, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। मतलब मैं कह सकता हूं दूसरा पद मतलब A2 दे रखा है कितना बेटा? 14, और तीसरा पद A3 दे रखा है कितना दे रखा है बेटा? 18। ये मुझे मान दिया है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है दूसरा पद तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। ऐसे क्या मतलब 51 पदों का योग निकालना में। डन है यहां तक? हाँ भाई, भाई समझ में तो आ रहा है ना? देखो एक और चीज मैं बता दूं आपको, जिसको लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा उसका एक रीजन ये है कि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा। अगर आप पिछला वाला वीडियो भी देख के आते हो तो फिर बेटा ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर मैं यही कहूँगा कि समझ में नहीं आएगा, कम आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आएगा, पूरा नहीं आएगा लेकिन, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बता रखी हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा पद जो होता है वो होता है बेटा A प्लस डी। अब देखो ये जो बताया दूसरा पद A प्लस डी कैसे आता है, क्या होता है, ये मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ आपको। A3 का मतलब तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D। कितना दिया बेटा? 18। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ से देखो दो समीकरण हो गए ना। अब दो समीकरण में मुझे करना क्या होता है? दो समीकरण को सॉल्व करने के ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। किस किस का निकालना पड़ेगा? ए और डी का। ए और डी का मान निकालने के लिए बेटा मुझे या तो ए को सेम रखना पड़ेगा या डी को। तो यहाँ पर मेरा ए सेम है, सेम जो होता है उसको मुझे काटना पड़ता है, और काटने के लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा? घटाने पर। और घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज। तो इससे एक कट जाएगा, एक डी में से दो डी घटाऊंगा तो माइनस का डी आ जाएगा। जब 14 में से 18 घटाऊंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो डी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब डी का मान 4 आएगा तो डी का मान किस में रख दूंगा? समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो किसका मान आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ रख दो डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब देखो तुम्हें एक और चीज बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये किया ना ऐसे करके, तुम्हें नहीं करना, ये बेटा समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मान हमें इसमें रखना है। तो समीकरण 1 को लिख लो ए प्लस डी बराबर 14। डी का मान कितना है? डी का मान है सर 4 बराबर कितना? 14 है। प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 14 माइनस 4 हो जाएगा, और 14 में से 4 घटाऊंगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सर डी का भी मान आ गया, ए का मान है, डी का मान है, लेकिन निकालना क्या है? निकालना बेटा मुझे 51 पदों का योग। क्या निकालना है?
51 पदों का योग, तो योग निकालना तो योग वाला फॉर्मूला लगा दो सर। कैसे? एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, ए प्लस एल वाला? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि सर मुझे अंतिम पद नहीं पता। क्या अंतिम पद कहीं दिया है? नहीं दिया। अगर मुझे अंतिम पद भी दिया होता तो फिर मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता। ठीक, तो बस यहां लगा दीजिए पुत्र किसका मान, एन का मान। अब ये बताओ मेरे पास एन का मान है कितना? 51 पदों का योग है। कितना है? 51 पदों का योग। चलो कहता कहाँ भूल गया भाई, हाँ एन का मान कितना है? 51। क्यों? क्योंकि मुझे 51 पदों को योग निकालना बेटा। 51 बट्टे 2, 2 गुणा ए का मान कितना है? ए का मान है सर 10, अभी तो निकाला था आपने, प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है सर 51। तो यहाँ लिखूंगा बेटा मैं 51 माइनस 1 इंटू डी का मान बता दो सर। डी का मान बेटा कितना है? 4। बस सोल्व कर दो इसे। तो बेटा 2 से तो 51 नहीं कटेगा, तो इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। कितना? 51 बट्टे में कितना? तो 10 दूनी 20 होगा, प्लस 51 में से 1 घटाऊंगा तो 50 आएगा, और गुणा कितना होगा बेटा? 4 होगा। अब ऐसा मत कर देना 50 और 20 70 कर दो, 70 जोड़ के फिर गुणा कर दो, गलत हो जाएगा। पहले बेटा गुणा कर दें, उसके बाद ऐड करना है, जोड़ना है। 51 बट्टे 2, 20 प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा बेटा 200। 200 की गुणा 20 में करूंगा तो कितना आएगा? 220 आ जाएगा। गुणा नहीं, 200 में अगर 20 जोड़ूंगा तो 220 बट्टे में कितना आएगा? 2 से काट दो, कितने बार? 110। गुणा कर दो बेटा, 0 11 एकम 11, 11 पंचे 55 और 56, ये आ जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, 5610। कितना है? 5610। डन। बढ़े भाई? देखो कहोगे तो बढ़ूंगा, ना बढ़े? बताओ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, केवल अभी हम 8वें क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, लेकिन भाई कोशिश यही करेंगे कि इसी पार्ट में खत्म कर दें, नहीं तो फिर हमें तीसरा पार्ट और बनाना पड़ेगा अगर ज्यादा टाइम लगता है तो। ठीक है, अगला देखो बेटा, ये कह रहा है किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 89 है। मतलब 7 पदों का योग दे रखा है मुझे। योग क्या होता है सर? S7 होता है। योग होता है SN, मतलब S7। 7 क्यों लिखा है? क्योंकि 7 पदों का योग है। बेटा कितना है? 49 दे रखा है। और दूसरा देखा है 17 पदों का योग। S17 बराबर कितना? 289 है। कोई समस्या है क्या सर? बिल्कुल समस्या नहीं है भाई। मुझे क्या समस्या होगी? समस्या तो समस्या को होगी और किसी को तो नहीं होगी। समस्या किसको होने वाली है? समस्या को। ठीक, पूछ कर है तो हमसे पूछ रहा है बेटा, तो इसमें n पदों का योग ज्ञात करना। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। n पदों का योग पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, करना है बेटा 100%। बार बार ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर में वो भी 7 पदों का योग, तो इसका मतलब मुझे योगफल का फॉर्मूला लगाना है। योगफल का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर बेटा कितना दिया है? 49 दिया है। पहले मैं इसके लिए लगा रहा हूँ 7 पदों का योग। तो यहाँ पर बेटा मुझे n का मान रखना 7, तो यहाँ कितना होगा? 7 बट्टे 2, 2a प्लस n का मान कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी, बराबर बेटा कितना? 49। अब एक चीज समझो, ये गुणा में ना, जब ये 2 भाग में तो ये गुणा में चला जाएगा, और इस 7 गुणा में तो किसमें चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन बेटा कितना? 7। 7 से काट दो कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? पहला। डन। जैसे मैंने इससे पहला समीकरण बनाया, सेम डिक्टो इसी से मैं दूसरा समीकरण बनाने वाला हूँ, और मैं इसका डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। कितना? देखो यहाँ 2 है तो 2 आएगा, 6d क्यों आएगा? क्योंकि 7वां पद था, तो इसमें आ जाएगा बेटा 16d बराबर 14 क्यों आया है? क्योंकि 7 से बेटा ये 7 बार कटा था, इसका मतलब 17 से 17 बार कटेगा, और 17 दूनी 34 आ जाएगा। तो दूसरा समीकरण जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। अभी बनेगा कैसे? ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, क्या आया कैसे, मुझे ही पता है बेटा। ये
क्यों क्यों? इसलिए पता है क्योंकि मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे पता है। तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, चलो भाई कंफ्यूज मत हो, कोई टेंशन नहीं है, तुम यहाँ ध्यान दो। पता चले कि यही नहीं, पता नहीं कि सर ने बताया क्या था और हमें पता ही नहीं चल पाया। बेटा पता उसको चलेगा जिसको पता होगा, जब तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें क्या पता चलेगा। ठीक है, चल इसमें लगा दो बेटा एस एन वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा बेटा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर कितना, 289 दिया इसका। ठीक है, तो एन का मान यहाँ बेटा 17 है, 17/2, क्योंकि 17 पदों का योग दिया था ना, टू ए प्लस 17, 17 माइनस 1 और इंटू बेटा क्या, बराबर कितना, 289। बेटा 2 चला जाएगा गुणा में, और ये 17 चला जाएगा भाग में, तो यहाँ से कितना होगा, 16D बराबर 289 गुणा बेटा कितना आ जाएगा 2, और बट्टे में कितना चला जाएगा 17, और 17 से मैं बताइए 17 का वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग हो गया, 17 बार कट जाएगा, तो यहाँ से बेटा 2a प्लस 16 बराबर 34। समीकरण नंबर कौन सा हो गया बेटा, दूसरा। ठीक है, ये दूसरा है, लेकिन समीकरण एक पहला भी तो हमें दे रखा है ना, इससे पहले समीकरण को लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2a प्लस 6d बराबर बेटा कितना 14। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, पहला। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ सेम है सर, सेम तो है, क्या सेम है, लेकिन सेम है सर इसमें ए सेम है, तो काटने के लिए मैं लिखूंगा बेटा घटाने पर, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज, कट जाएगा। 16 में 6 घटाया तो 10 डी बचा बेटा, 34 में से 14 घटाया तो 20 बचा, 10 से 20 कितने बार घटेगा, 2 बार, तो डी का मान तो आ गया सर 2। अभी किसका और निकालना है, ए का, या तो बेटा डी का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो ऐसा करो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं भाई, डी का मान समीकरण किसमें बेटा, 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, 2a प्लस 6 इंटू डी का मान रखना है, डी का मान बेटा 2 बराबर, और कितना दे रखा है 14, तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, 2a प्लस 12 बराबर 14, और ये प्लस का बेटा कितना आ गया माइनस का, तो 14 माइनस 12, तो यहाँ से होगा 2a बराबर कितना 2, और बेटा 2 से 2 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो यहाँ से जो a का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तो ए और डी का ही मान आया सर, निकालना क्या है बेटा, इसमें निकालना है एन पदों का योग, क्या निकालना है, योगफल निकालना है बेटा एन पदों का, तो एन पदों का योगफल निकालने के लिए मुझे योगफल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन वाला, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर बेटा एन पदों का योग, तो एन का मान तो एन ही रहना, बस ये याद रखो। एन पदों का, अगर मुझसे पूछता 15 पदों का योग तो बेटा एन का मान 15 रखता, मुझसे पूछता 30 पदों का योग तो एन का मान 30 रखता, मुझसे पूछा एन पदों का योग तो बेटा एन का मान एन ही रखूंगा, तो एन बट्टे 2 होगा, 2 गुणा ए का मान बेटा कितना है 1 प्लस एन का मान 1 ही रहेगा, एन का मान एन ही रहेगा, और डी का मान बेटा मेरे पास कितना आया था 2 आया। ठीक है, देखो डी का मान 2 ये रहा, सही है ना, तो देखो 2 से तो एन कटेगा नहीं, तो इसको लिखूंगा बेटा एन बट्टे 2, 2 एकम 2 प्लस 2 की गुणा इसमें कर दो पुत्र, 2n माइनस का 2, कोई समस्या, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कट गया, इसकी गुणा कर दो इसमें, बेटा n की गुणा केवल यही बचा ना 2n, तो n की गुणा 2n में करूँगा तो यहाँ बेटा 2n स्क्वायर, और बट्टे में कितना 2, बेटा 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से जो n पदों का जो योगफल आएगा, किसका बेटा n पदों का योगफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, और ये हुआ है मेरा बेटा वो क्या आंसर। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 6 नंबर मिलते हैं बेटा, जो लगता है ना कि ये वाला क्वेश्चन हार्ड है तुम्हारे हिसाब से, बेटा वही पेपर में पूछा जाता है, बस उन्हीं पर तुम्हें मेहनत करनी है, जो तुम्हें इजी लग रहा है उस पर मेहनत करनी नहीं है भाई, क्योंकि वो इजी है, आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो हार्ड है बेटा उन्हीं पर मेहनत करनी है। क्यों, क्योंकि वो अगर हार्ड आया तो समस्या है, नहीं आया तो भी समस्या है, तुमसे नहीं आया तो समस्या है। ठीक है ना, अभी हम क्वेश्चन बचे हैं बेटा 9 पर,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो हाँ, ये है क्वेश्चन बेटा 2025 के मतलब 25-26 में जो पेपर हुए थे उसमें बेटा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन कितने नंबर में, पूरे को पूरे 6 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सिंपल है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ये कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 A डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार है। अच्छा, हमसे कह रहा है बेटा इससे एक AP बनती है और मुझे ये पहला पार्ट कर रहा हूँ उसका। बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, जिसे हम बोलते हैं इजी का भी इजी, बहुत इजी। यहाँ से मुझे AN का मान दिया है, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे दोबारा लिख ले रहा हूँ, A+4N। यहाँ से बेटा मुझे AP बनानी, AP का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ये तो निकालना। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से बेटा मैं n का मान पहले 1 रखूंगा, फिर n का मान क्या रखूंगा 2 रखूंगा, n का मान क्या रखूंगा 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा है भाई क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, एक बार बेटा बुक दो, एक बार मतलब बस 1 सेकंड के लिए रुकिए, मैं चेक करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं है हमारा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें हमसे योगफल भी पूछता है मेरे शेर। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 कहाँ गई। हाँ देखो भाई, ये देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है। इसमें हमसे नीचे पूछ रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, n पदों का योग। दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो भाई किधर से दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें बेटा हमें योगफल और निकालना है। योगफल निकालने के लिए पहले मुझे AP बनानी पड़ेगी, AP बनाने के बाद मुझे योगफल निकालना पड़ेगा। तो AP बनाने के लिए बेटा मैं पहला पद निकालूंगा, दूसरा पद निकालूंगा, तीसरा पद निकालूंगा, डॉट डॉट कर दूंगा, AP बन जाएगी। उसके बाद फिर योगफल निकालना। तो बेटा पहले मैंने क्या किया, इसमें n का मान 1 रखा, तो n का मान 1 रखूंगा तो A बना आएगा ना, तो यह बेटा 3 का 3 रहेगा, प्लस 4 इंटू n का मान आएगा 1, तो बेटा 4 एकम 4 होगा ना, तो यहाँ बेटा 3 + 4 और 3 + 4 कितना होता है 7। इसका मतलब पहला पद कितना आ गया 7, सिंपल हो गया। n का मान 2 रखूंगा तो क्या होगा, A2 बराबर 3 + 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 3 + 8, 3 + 8 कितना हो गया 11। ये कौन सा पद है, दूसरा पद हो गया। ऐसे में क्या रखूंगा, n का मान 3, क्या रखूंगा बेटा n का मान 3, तो क्या होगा A3 बराबर 3 + 4 इंटू 3, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें n का मान 3 रखना था, तो कितना होगा 3 + 4 दिया 12, 12 3 कितना हो गया 15। ये कौन सा है, तीसरा पद हो गया। सिंपल है ना, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। अब मैं तुमसे बात करूं बेटा, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, केवल मैं भी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूं अगर AP की, AP का मतलब समांतर श्रेणी क्या बनेगी सर, समांतर श्रेणी बन तो गई बेटा। पहला पद क्या है 7, दूसरा पद क्या है 11, तीसरा क्या है 15, कितने का अंतर आ रहा है 4 का, तो हर बार 4 बढ़ा दो, 15 के बाद 19, 19 के बाद, अरे डॉट डॉट करो भाई, इतना टाइम किसके पास है, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास, क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले भाई। ठीक, ठीक है, अब AP तो बन गई, लेकिन मुझसे पूछा बेटा 15 पदों का योग, क्या पूछ रहे, n का मान मुझे दिया है 15, कैसे 15 पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, तो यहां से लगा दो बेटा, n का मान कितना आएगा 15/2, कर सकते हो भाई सिंपल। 2 इंटू a का मान, a मतलब है प्रथम पद, प्रथम पद बेटा कितना है 7, प्लस n का मान कितना है 15, माइनस कितना है 1 इंटू d, d क्या होता है अंतर, अंतर 11 में से 7 घटा दो, कितना अंतर आएगा 4 आएगा, सिंपल ही हो गया। करो सॉल्व, 2 से 15 तो नहीं कटेगा, तो 15/2 आएगा, 7 दूनी कितना होगा बेटा 14, प्लस 15 में से 1 घटाऊं कितना आएगा 14, सही है ना, और गुणा में कितना होगा 4, तो पहले गुणा कर दो, 14 चौका 56, तो यहाँ बेटा 14 प्लस 14 चौका 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा सर, 56 और 14 हमें पता है सिंपली 70 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 15 गुणा 70 बट्टे बेटा कितना 2, 2 से 70 कितनी बार कटेगा 15, कितने बार 35 बार, तो 35 गुणा कर दो 15 में, तो 15 पंजे 75 का होगा 5, कितना बचा 7, 15 से 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कर सकते हो भाई, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। ठीक है, तो यहां से ये हमें पता चल गया बेटा, पहला पद निकालना, दूसरा निकालना, तीसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालने के बाद AP बनाने, AP के बाद हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक, चल ये था हमारा 10वें का फर्स्ट पार्ट। अब सेम डिक्टो यही है 10वें का सेकंड पार्ट। बढ़े, चलो बेटा करते बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, ए एन बराबर 9 - 5। सर इसको कैसे करें, बिल्कुल सेम डिक्टो। पहले मुझे एन कमान 1 रखना है, एन कमान 2 रखना है, एन कमान 3 रखना है। कितने पद आ जाएंगे, 3 पद आ जाएंगे, एपी बन जाएगी। एपी बनने के बाद मैं क्या निकाल दूंगा, योगफल निकाल दूंगा। कितना निकाल दूंगा, योगफल। ठीक है, थोड़ा सा भाई 1 मिनट करिए, बस 1 सेकंड। चलो भाई, तो पहले मुझे क्या करना है, एन कमान 1 रखना। रखो बेटा, A1 = 9 - 5 × 1, इसी में तो रखना है एन कमान 1। तो 5 × 1 = 5, 9 - 5, 9 - 5 कितना था, 4। खत्म, पहला पद आ गया। अब मुझे रखना है एन कमान 2, तो A2 हो जाएगा, इसी में तो रखना था ना, इसमें A2 बराबर 9 - 5 × 2, कितना हो बेटा, 9 5 दूनी 10, और 9 में से 10 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, -1। ऐसे मुझे तीसरा पद निकालना है, तो A3 बराबर 9 - 5 × 3, तो 9 - 5 दिया 15, बेटा घटा तो कितना आ जाएगा, -6। सिंपल हो गया ना। हो गया तो क्या करूंगा मैं, एपी बना दूंगा। और एपी बनाने के लिए क्या लिखूंगा, एपी का पहला पद, और पहला पद है कितना बेटा, 4। दूसरा पद कितना है, -1। तीसरा पद कितना है, -6 ... चाहिए। एपी आगे क्या निकालना, 15 पदों का योग। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू बेटा क्या b। तो यहां से बताओ, n का मान तो 15 है ना, 15 पदों का योग निकालना है। 15/2, 2 गुणा a का मान, a का मान है सर 4, प्लस n का मान है 15, -1 इंटू डी का मान कितना है, हा डी के मान में दिक्कत आ सकती है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। क्या करना, माइनस के 1 में से बेटा 4 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, -5। सिंपल ही है भाई, कितना आएगा, -5। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। 2 से 15 घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा सर, तो ऐसे रहने दो। 15/2 कितना होगा, 4 दूनी 8। अब देखो बेटा ये कितना होगा, ये होगा 14, गुणा कितना होगा, -5 कर दो सर। अब देखो क्या करूंगा, 4 दूनी 8, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 15/2, और यहाँ कितना होगा 8, प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70, कितना होगा 14 पंजे 70। अब देखो 70 में से घटाना, जगह ही कम पड़ेगी भाई। 15/2 गुणा, जब 70 में से घटाऊंगा बेटा ये आएगा -62, बस 2 से काट दो 62। जगह है बेटा, जगह तो मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए तो बताने में क्या से क्या करता हूँ भाई, तुम टेंशन मत लो भाई, टेंशन मुझे लेनी चाहिए बस। तो बेटा 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 2 से 1 कटेगा 31 बार, तो यहाँ बचा बेटा 15 गुणा -31। 2 से 31 कटेगा नहीं, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर बेटा। तो 15 एकम 15 का 5, 1 बचा, 15 × 45 और 46, किसका आ जाएगा, माइनस का कितना, 465। ये क्या लिखा मैंने, और यही क्या होगा बेटा इसका आंसर। ठीक, आसान है भाई, सब कुछ आसान है, सब कुछ बशर्ते करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखो, इसने बोला है, हाँ भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, बेटा योग दिया है ये, तो इसका प्रथम पद, बहुत बढ़िया, प्रथम 2 पदों का योग, बहुत बढ़िया, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा है बेटा ये, देखो मुझे दिया है n पदों का योग, योग का मतलब है ये दिया बेटा मुझे Sn का मान कितना है, 4n माइनस का n²। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है बेटा प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, पहला पद का मतलब पहले पद का योग, पहला पद पहले पद का योग ही होता है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बेटा n का मान 1 रखा, तो यहाँ s बनी तो आएगा पहला पद
या पहले पद का योग, बात एक ही है। तो 4 इंटू एन का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बेटा 4 एकम 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 में से 1 घटा दूं कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया बेटा मेरा पहले पद का योग, या फिर मैं इसे कह सकता हूं पहला पद कितना 3, या तो पहले पद का योग कह दूं या पहला पद कह दूं। जैसे मैं लिखा कोई एपी है 9 10 11, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे या तो पहला पद बोलेंगे या फिर बोल सकता हूं पहले पद का योग कितना है 9 है। डन, ठीक। तो पहला पद तो आ गया, मैंने यहां रखा बेटा n का मान 2, n का मान 2 इसमें रखूंगा तो कितना आएगा बेटा S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस 4, और 8 में से 4 घटाया तो बेटा कितना आया 4। ये है मेरा S2, मतलब दो पदों का योग। अब ये दूसरा पद नहीं है, ये है दो पदों का योग। कैसे, अभी मैं लिख दिया मैंने 4 और 6 और 8। अब मुझे एक चीज बताओ, पहला पद कितना है 4, पहले पद का योग कितना है 4, दूसरा पद कितना है 10, लेकिन दूसरे पद का मान कितना है, नहीं दो पदों का योग कितना है। अगर मैं बात करूं, देखो दोबारा समझ लीजिए, मैं ही कुछ गलत बोल गया। मैंने तुमसे ये पूछा बेटा पहला पद क्या है 4, पहले पद का योग क्या है 4। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं बेटा दो पदों का योग क्या है। बेटा दो पदों का योग तो कितना है, वो 10 है। दो पदों का योग कितना है 10। अगर मैं तुमसे यही बोला कि पहला पद है और दो पदों का योग है, लेकिन मुझे चाहिए क्या दूसरा पद, तो यही से निकालूंगा कैसे, देखो समझना, मैं दोबारा समझा रहा हूं। यहाँ पर ये दूसरा पद है, दूसरा पद है दो पदों का योग है, और ये क्या है पहला पद, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो पदों के योग में से पहला पद घटा दूंगा, तो बेटा दूसरा पद आएगा, क्या आएगा दूसरा पद। अगर मैं निकालू बेटा क्या A2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा S2 माइनस S1, दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटा दूंगा तो बेटा दूसरा पद आ जाएगा, क्या आ जाएगा दूसरा पद। तो दूसरा पद जो यहां से आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, S2 का मान है 4 और S1 मतलब पहला पद कितना था 3, तो इसमें से घटा तो बेटा कितना आ गया 1। अब मेरे पास देखो क्या आ गया, पहला पद आ गया बेटा 3, दूसरा पद आ गया 1। अब क्या पूछ रहा है, ये तो पूछा था दो पदों, दूसरा पद क्या है बेटा, पहले देखो दोबारा समझा रहा हूं, प्रथम पद 3 है, प्रथम दो पदों का योग 4 है, दूसरा पद 1 है। अब क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात करो। मुझे तीसरा भी पद निकालना है बेटा, कौन सा निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के बेटा मैं n का मान रखूंगा 3, इससे मैं 3 रखूंगा तो क्या बनेगा S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, 12 में से 9 घटाया तो कितना आया 3 आ गया। लेकिन ये तीसरा पद आया है बेटा, लेकिन मैं तुमसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, सॉरी 3 पदों का योग आया है, मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे तीसरा पद निकालने क्या करूंगा, तीसरे पद में 3 पद के योग में से 2 पद का योग घटा दूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। सही है, तो तीसरा जो पद होगा S3 का मान है 3 माइनस S2 का मान कितना था, S2 का मान था बेटा 4, कितना था 4, सही क्या ना मैंने। तो यहां से जो तीसरा जो पद आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है बेटा 10वां पद, कौन सा पद पूछ रहा है 10वां पद। 10वां पद होता है बेटा A10 बराबर A प्लस 9D। ए का मान कितना है, ए का मान मतलब पहला पद है 3 प्लस 9 गुणा डी का मान, डी का मान कैसे निकालेंगे बेटा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, डी का मान आएगा सिंपल, इसमें से घटाना है दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद है कितना 1 और पहला पद कितना 3, तो 1 में से 3 घटाऊं तो ये आ जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस 9 दूनी 18 और इसमें से घटा बेटा कितना आ गया 15, लेकिन किसका माइनस, ठीक है। अब मुझसे केवल केवल क्या और पूछ रहा है n पदों का योग, नहीं n वां पद, कौन सा पद बेटा n वां पद, nवें पद का फॉर्मूला बता दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान था सर 3 प्लस एन की जगह तो एन ही रखना मुझे, इंटू डी का मान अभी मैंने कितना निकाला था माइनस का 2। सर सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा एन वां पद, कौन सा आ जाएगा एन वां पद 3, 2 की गुणा से करूँगा तो माइनस का 2n प्लस 2
तीनों दो कितना होगा बेटा 5n, तो n वाला जो पद होगा तो 5 माइनस 2n आ जाएगा, और यही क्या होगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, हार्ड तो नहीं लगा? अगर हार्ड लगा तो बेटा एक बार और करके देखना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, हार्ड नहीं है, इजी है, क्योंकि इसको अगर दोबारा बताऊंगा तो और ज़्यादा टाइम खराब होगा। टाइम खराब नहीं होगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, खराब को कोई मतलब नहीं भाई। यहाँ हम पढ़ने आएगा तो पढ़ने पर टाइम खराब नहीं होता। अगर हम इतना सा भी सीखेंगे तो वो हमारा टाइम सफल रहेगा। ठीक है, फालतू कम से कम ये तो है, इंस्टाग्राम पर रील घुमाने की बजाय हम कम से कम यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ तो रहे हैं। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर रील करते जाओ करते जाओ करते, कुछ मिलता है क्या? बस टाइम बर्बाद होगा। और ये बेटा टाइम बर्बाद करने वाला नहीं है, केवल ये टाइम हमारा किसका है? पढ़ने का टाइम है। अगर इसे यहाँ पर लगा लोगे शायद भविष्य अच्छा हो जाए तुम्हारा। ठीक है, फ्यूचर सेट हो जाए, और थोड़ा सा यही 2-4 साल मेहनत करनी भाई, उसके बाद तो सब फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ बर्बाद कर दी, या तो रीलों में लगे पड़े हो, या फेसबुक पे लगे पड़े हो, या और किसी में लगे पड़े हो, तो बेटा उसका कुछ नहीं होगा, किसी का भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो भाई आगे करते हैं। क्या कह रहा है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। मतलब कह रहा है 6 से विभाज्य वाली संख्या हो और कितनी हो? 40 हो। तो 6 से विभाज्य वाली संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सर 6 से कटने वाली सब छोटी 6 ही तो है। अगली वाली कौन सी है? 12। अगली वाली कौन सी है? 18। कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए बेटा। कितने पद? 40 पदों तक। और हमें क्या निकालना है बेटा? योग निकालना है। क्या निकालना है? 40 पदों का तक योग। अब यहां से योग निकालने के लिए मुझे सब कुछ मान दिए हैं। किसका? सर ए का मान दिया है 6, और डी का मान कितना है? 12 माइनस 6 बराबर 6, और एन का मान कितना है? 40। किसका मान निकालना है? योग, मतलब सर एस एन का मान निकालना है। एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू बेटा क्या? डी। एन का मान बता दीजिए। एन का मान है सर 40, और बट्टे में कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2 गुणा ए का मान कितना है? 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। सिंपल है भाई, कुछ नहीं, बस वही वैल्यू लगा दो। 2 से 40 काट दो, 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस इसमें से घटाया 39 गुणा कितना आएगा? 6। 39 की गुणा बस 6 में कर दो भाई, तो 6 निम 54 का 4, 5 बचा, 6 तिया 18, 18 और 5 हो गया 23। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 20 गुणा 234 और 12 ये हो जाए बेटा 244 नहीं 46। 246 में गुणा कर दो 20 की, तो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 4। देखना भाई क्या कर दिया मैंने, चेक करना भाई एक बार, सही आ रहा है? गुणा गलत तो नहीं होगी? 200 का होता है 400, सही है? 90 92, ठीक है भाई। ये आया मेरा किसका? 6 से विभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। चलो भाई आगे। क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, वही सेम डिक्टो। 8 का प्रथम पहला क्या आएगा बेटा? 8, दूसरे क्या आएगा? 16, तीसरे क्या आएगा? 24, कहां तक? 15 पदों तक। कहां तक बेटा? 15 पदों तक। क्या निकालना है? जो बिल्कुल सेम डिक्टो है उसे बेटा 6 12 18 आता, इसमें 8 16 24 आता, वो 40 पदों तक था, ये 15 पदों तक है। तो बेटा इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि सर 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया। बेटा कहाँ बताना है आपको? कमेंट में बताना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर बेटा समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका एक थर्ड पार्ट और बनाएंगे, तो उसमें हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा लाइक कर दिया करो भाई वीडियो को, क्योंकि तुम्हारे साथ भाई हम भी थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर भाई अगले एपिसोड में।